हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम एमपीपीएससी 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको यूनिट 10 के कुछ टॉपिक जनजातियों से रिलेटेड कराए हैं, जैसे जनजातियों की प्रमुख योजनाएं, उनका भौगोलिक विस्तार, जनजातीय व्यक्तित्व। ये क्लास मैंने कंप्लीट करवाई हैं। आई होप आपने ज़रूर देखी होंगी। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इन क्लासेस को ज़रूर देख लें। आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अगर क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। मध्य प्रदेश की जनजातियों में हम सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनजाति देखेंगे, जो कि है हमारी भील जनजाति। भील जनजाति कैसी है? तो भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कैसी जनजाति है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति, भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो यह संस्कृत भाषा के भिल या द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है। जो भील शब्द है वो किससे बना है? आपका संस्कृत भाषा के भिल से बना है। एमपीपीएससी के अगर आप पिछले क्वेश्चंस देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है कि भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई है, भिल से या द्रविड़ भाषा के बील से? तो उसका आंसर होगा आपका भिल से। और द्रविड़ भाषा के किस शब्द से हुई है? तो बील शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष या बाण होता है। क्या होता है? धनुष या बाण। इनका मूल निवास स्थान क्या है? जो भील जनजाति है इनका मूल निवास स्थान है राजस्थान के कुशलगढ़ क्षेत्र का ढोलका। इनका मूल निवास स्थान है क्या है? राजस्थान के कुशलगढ़ क्षेत्र का ढोलका है। कर्नल टॉड ने क्या कहा है? तो कर्नल टॉड ने इनको वनपुत्र कहा है। क्या कहा है? कर्नल टॉड ने वनपुत्र कहा है। देखिए भील जनजाति क्या है? तो सबसे पहले सबसे बड़ी जनजाति है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। भील शब्द कहाँ से आया? तो संस्कृत भाषा के भिल से और द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बाण या धनुष। इनका मूल निवास स्थान क्या है? तो राजस्थान के कुशलगढ़ क्षेत्र का ढोलका इनका मूल निवास स्थान हो जाएगा। कर्नल टॉड ने क्या कहा है? तो कर्नल टॉड ने इनको वनपुत्र कहा है। क्या कहा है? वनपुत्र कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉलमी ने क्या कहा है? तो टॉलमी ने इनको तीरंदाज कहा है। क्या कहा है? टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। कर्नल टॉड ने आपका वनपुत्र कहा है और टॉलमी ने इनको तीरंदाज कहा है। किसको? भील जनजाति के लोगों को। और इन्हें पुलिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में भीलों के लिए अनाज शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? अनाज शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ? तो ऋग्वेद में किया गया है। ये स्वयं को क्या बताते हैं? महादेव का वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। ये सामान्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश के अलावा यह कहाँ पाई जाती हैं? तो राजस्थान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आएगा आपका राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट आएगी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आएगी आपकी एमपी में, गुजरात में, एमपी में, गुजरात में, और एमपी, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये सामान्यतः इन राज्यों में पाई जाती हैं। और मध्य प्रदेश के हिसाब से देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश में किन किन जिलों में पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूरब, ये है आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, यानी वेस्ट क्षेत्र में आपके जो झाबुआ अलीराजपुर का क्षेत्र आता है, झाबुआ अलीराजपुर, धार, रतलाम, नीमच, खरगोन, बड़वानी, यहाँ पर आपके क्या पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति कितनी है? तो भील है आपकी 46,18,068 है। कितनी है? 46,18,068 है। एमपी में जनजातीय संख्या का प्रतिशत कितना है? तो जनजातीय संख्या का प्रतिशत है आपका भील जनजाति का 37.70%। कितना है भील जनजाति का प्रतिशत मध्य प्रदेश में? तो 37.70% भील जनजाति का प्रतिशत एमपी में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वाधिक भील जनजाति कहाँ मिलेगी? तो आपको झाबुआ और धार में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? झाबुआ और धार में मिलेगी। कितनी? 12 लाख से अधिक मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी सबसे ज़्यादा? झाबुआ और धार में मिलेगी।
मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पश्चिमी क्षेत्र में ही भील जनजाति पाई जाती है। इनकी प्रजाति क्या है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की रहती हैं। कैसी हैं ये, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये कैसी जनजाति है, तो ये आभूषण प्रिय यानी कि आभूषण पहनना और श्रृंगार करना बहुत पसंद होता है। मतलब आभूषण प्रिय और श्रृंगार प्रिय जनजाति है। कैसी जनजाति है ये, आभूषण प्रिय और श्रृंगार प्रिय जनजाति है। अब इनकी हम उपजातियां देख लेते हैं। ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भील जनजाति की कौन सी उपजाति है या कौन सी उपजाति नहीं है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो कौन कौन सी उपजाति हैं आपको सारी ही याद करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी हैं, तो भिलाला, पटेलिया, बरेला, रथियास, बैगास, उमड़ी, तड़वी जो कि इस्लाम धर्म को मानती है, मदबो भगत, ये सबसे कैसा होता है, पवित्र व्यक्ति होता है भील जनजाति का। पुजारो जिन्हें औषधियों का ज्ञान होता है और रोगों के उपचारों का भी ज्ञान होता है। कोटवार क्या कौन होता है, तो गांव का चौकीदार होता है या प्रशासनिक व्यवस्था का चौकीदार होता है। और एक और उपजाति होती है राठ। तो इनकी प्रमुख उपजातियाँ होती हैं। भिलाला क्या होती है, तो भिलाला आपके छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। क्या बताते हैं, स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गोत्र। तो इनके गोत्र कौन कौन से हैं, तो गोत्र हैं आपके सन्यान गोत्र ये बिल्ली के पूजक होते हैं। जो सन्यान गोत्र के होते हैं वो किसके पूजक होते हैं, आपके बिल्ली के पूजक होते हैं। नेक्स्ट निंगवालिया कौन होते हैं, जो मछली नहीं खाते हैं। सन्यान गोत्र बिल्ली के पूजक। निंगवालिया कौन होते हैं, जो मछली नहीं खाते हैं। सिंगाड़िया कौन होते हैं, तो बैलों के पूजक होते हैं। 3 गोत्र याद रखिएगा कौन कौन से, सन्यान, निंगवालिया और सिंगाड़िया। सन्यान SNS ऐसे भी याद रख सकते हैं, SNS यानी होगा आपका S से हो जाएगा सन्यान, N से निंगवालिया और S से सिंगाड़िया। सन्यान जो बिल्ली के पूजक होते हैं, निंगवालिया हो जाएंगे आपके जो मछली नहीं खाते हैं, और S से सिंगाड़िया जो बैलों के पूजक होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सामाजिक विशेषताएं। इनकी सामाजिक विशेषताएं क्या क्या हैं, तो सामाजिक विशेषता में इनका समाज कैसा है, तो इनका समाज है पितृसत्तात्मक समाज है। कैसा समाज है इनका, पितृसत्तात्मक समाज है। इनके जो मकान या घर होते हैं उनको हम कू कहते हैं। क्या कहते हैं, मकान या घर को कू कहते हैं। जो इनका मकान होता है उसे हम क्या कहते हैं, घर को क्या कहते हैं, कू कहते हैं। निवास स्थल को फाल्या कहते हैं। जहाँ पर 3 या 4 घर मिल जाते हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं, फाल्या कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फाल्या कहते हैं। जैसे ये 3-4 घर मिल गए तो इन 3-4 घरों को हम क्या कहेंगे, फाल्या कहेंगे। जो गांव होता है, गांव को क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। जो बड़े गांव होते हैं, पूरा एक गांव हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। अगर एक है तो क्या कहेंगे, कू कहेंगे। अगर 4 मिल जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, फाल्या कहेंगे। और जो पूरा गांव हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पाल कहेंगे। भील बाहुल्य क्षेत्र, जो भील बाहुल्य क्षेत्र है उसे हम भूमट कहते हैं। मतलब जहाँ पर भील सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भूमट कहते हैं। नेक्स्ट, अनाज रखने हेतु बांस से बनी कोठी का उपयोग किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कनगी कहते हैं। क्या कहते हैं, कनगी कहते हैं। अनाज रखने के लिए एक बांस से बनी कोठी का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कनगी कहते हैं। नेक्स्ट, पानी के बर्तन रखने का स्टैंड होता है जिसे हम मुहालदा कहते हैं। पानी के बर्तन रखने का इनका एक स्टैंड होता है जिसे ये क्या कहते हैं, मुहालदा कहते हैं। अनाज रखने हेतु बांस से बनी कोठी होती है जिसे कनगी कहते हैं। और पानी के बर्तन रखने का स्टैंड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मुहालदा कहते हैं। अनाज पीसने की वस्तु, जिससे अनाज पीसा जाता है, उस वस्तु को ये क्या कहते हैं, तो घट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, घट्टी कहते हैं। और अनाज उड़ाने की वस्तु को क्या कहते हैं, तो चारला कहते हैं। क्या कहते हैं, चारला कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गमैती कौन होता है, तो पाल का मुखिया होता है। जो गांव होता है, गांव का मुखिया कौन कहलाता है, आपका गमैती कहलाता है। पटेल कौन होता है, तो पटेल आपका पटेल प्रशासनिक या सामाजिक कार्य करना। पटेल कौन होता है, जो प्रशासनिक और सामाजिक कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं। नेक्स्ट आएगा तड़वी कौन होता है, जो पटेल का सहायक होता है, उसे हम तड़वी कहते हैं। किसका सहायक होता है, पटेल का सहायक होता है तड़वी। नेक्स्ट देख लेते हैं बड़वा, देवी देवताओं का भार ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है,
बड़वा कहलाता है। जो देवी देवताओं का भार ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं, बड़वा कहते हैं। नेक्स्ट आएगा गायक, बड़वा का सहायक आपका गायक कहलाता है। पुजारू कौन होता है, जो पूजा पाठ का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, पुजारू कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कोटवार, कोटवार मैंने आपको बताया गांव का जो चौकीदार होता है उसे हम कोटवार कहते हैं। याद रखिएगा ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। गमेती कौन है, पाल का मुखिया। पटेल प्रशासनिक या सामाजिक कार्य करने वाला। तड़वी पटेल का सहायक। बड़वा देवी देवताओं का भार ग्रहण करने वाला। गायक बड़वा का सहायक। पुजारू आपका हो जाएगा पूजा पाठ का कार्य करने वाला। और कोटवार कौन होता है, तो गांव का चौकीदार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं भोजन, इनका भोजन क्या होता है, तो भोजन में ये क्या खाते हैं, तो राबड़ी खाते हैं जो मकई से बनी होती है। और ताड़ी पीते हैं, ये पेय पदार्थ है जिसे हम ताड़ी कहते हैं, ये इसको पीते हैं। नेक्स्ट ज्वार मक्के की रोटी इनका प्रिय भोजन है। क्या है, ज्वार मक्के की रोटी इनका कैसा भोजन है, इनका प्रिय भोजन है। कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे का शिकार करते हैं। किस प्रजाति के मुर्गे का शिकार करते हैं, तो कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे का शिकार करते हैं। यही झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं युवा भील जो होते हैं वो बांसुरी बजाने के बहुत शौकीन होते हैं। जो युवा भील होते हैं वो किसके शौकीन होते हैं, तो बांसुरी बजाने के शौकीन होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अंगरखा, अंगरखा स्त्रियों द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र होता है जिसको क्या कहते हैं, अंगरखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगरखा कहते हैं। क्या होता है, ये स्त्रियों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र। कथीरा क्या होता है, तो चांदी प्लस कांसा का बना हुआ होता है। इसे स्त्रियां व पुरुष शरीर पर क्या करते हैं, धारण करते हैं। किसका बना होता है, चांदी प्लस कांसा का बना हुआ होता है, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या करते हैं, अपने शरीर पर धारण करते हैं। नेक्स्ट आएगा थेपाड़ा, थेपाड़ा क्या है आपका, तो थेपाड़ा आपकी तंग धोती, पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती जिसे हम क्या कहते हैं, थेपाड़ा कहते हैं। पोत्या, पोत्या किसे कहते हैं, जो वह सर के ऊपर सफ़ेद साफा बांधते हैं उसे क्या कहते हैं, सफ़ेद साफा को पोत्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जनजाति में पोत्या को सफ़ेद साफा को पोत्या कहते हैं। सिंदूरी, सिंदूरी लाल रंग की साड़ी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंदूरी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रिया, प्रिया क्या कहते हैं, प्रिया विवाह पर दुल्हन द्वारा पहने जाने वाली पीला लहंगा, जो विवाह पर दुल्हन के द्वारा पहना जाता है एक पीले रंग का लहंगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिया कहते हैं। मतलब जो जनजाति होती हैं वो इन सबको इन वर्ड में मतलब बोलती हैं। जैसे कि थेपाड़ा, थेपाड़ा क्या है, तो तंग धोती है, उनकी लैंग्वेज में क्या है, थेपाड़ा तंग धोती। पोत्या क्या है, तो उनके लिए एक सफ़ेद सर पर बांधे जाने वाला सफ़ेद साफा है। सिंदूरी क्या है उनकी, तो लाल रंग की साड़ी है। प्रिया क्या है, तो विवाह पर दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले पीले रंग का जो लहंगा होता है उसे क्या कहते हैं, प्रिया कहते हैं जनजातियों में। नेक्स्ट इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो इनका प्रमुख व्यवसाय है आपका कृषि। ये कैसी कृषि करते हैं, तो ये स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे चिमाता या दाहदिया कहते हैं। कैसी कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे चिमाता या क्या कहते हैं, दाहदिया कहते हैं। कृषि कार्यों में एक दूसरे की सहायता करते हैं जिसे हलमा कहते हैं। क्या करते हैं, कृषि कार्यों में ये एक दूसरे की सहायता करते हैं जिसको ये लोग हलमा कहते हैं। अलीराजपुर के जोबट भील पुंजा दरियाँ बनाते हैं। पुंजा दरियाँ कहाँ के भील बनाते हैं, तो अलीराजपुर के जोबट भील बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पुंजा दरियाँ। नीमच के नंदना ब्लॉक प्रिंट करते हैं। नीमच के क्या करते हैं, नंदना ब्लॉक प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट धार्मिक विशेषताएं, धार्मिक विशेषताएं में आएगा आपका ये हिंदू देवी देवताओं जैसे शिव, राम, कृष्ण, लक्ष्मी इत्यादि की पूजा भी करते हैं। क्या करते हैं, ये हिंदू देवी देवताओं में जैसे कि शिव, राम, कृष्ण, लक्ष्मी इत्यादि सभी की पूजा करते हैं। भगवान शंकर को अपना संरक्षक एवं पिता मानते हैं। भील, जो भील जनजाति के लोग होते हैं वो भगवान शंकर को क्या मानते हैं, अपना संरक्षण एवं पिता मानते हैं। घोड़े के प्रति श्रद्धा एवं सर्प की पूजा करते हैं। ये घोड़े के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव रखते हैं और क्या करते हैं, सर्प की पूजा करते हैं, यानी कि सांप की पूजा करते हैं। आनुष्ठानिक खूंट देव या खूंखड़ा देव, मतलब एक आनुष्ठानिक खूंट होता है इनका जिसे ये खूंट देव या खूंटड़ा देव कहते हैं। प्रमुख तथा शक्तिशाली देवता कौन है इनके, तो राजपंथा है। कौन है, प्रमुख भीलों के सबसे शक्तिशाली देवता अगर पूछा जाए तो कौन है, राजपंथा है। बाबा देव कौन होते हैं, तो इनको इंद्रदेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको इंद्रदेव भी कहते हैं। नेक्स्ट गलदेव कौन होते हैं, तो गलदेव नरसिंह भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। ये इच्छाओं एवं मनोतियों को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छा और मनोतियों को पूर्ण करते हैं कौन, गलदेव। इन्हें पितृदेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें पितृदेव भी कहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं जसमा देवी। तो जसमा देवी कौन है? जो लक्ष्मी देवी होती हैं जिन्हें हम जसमा देवी कहते हैं। जनजाति लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जसमा देवी कहते हैं। ये क्या करते हैं? दीपावली पर इनकी पूजा की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जसमा देवी कहते हैं। आमजा माता या केलड़ा माता किसे कहते हैं? तो ये उनकी कुल देवी होती है। जो भील जनजाति होते हैं उनकी कुल देवी किसे मानते हैं? ये अपनी कुल देवी, तो आमजा माता या केलड़ा माता को ये अपनी क्या मानते हैं? कुल देवी मानते हैं। कुल देवता कौन होते हैं? तो टोटम इनके कौन होते हैं? कुल देवता होते हैं। कुल देवी पूछा जाए तो भील जनजाति की कुल देवियाँ कौन है? तो आमजा माता और केलड़ा माता कौन है? इनकी कुल देवी हैं। कुल देवता पूछा जाए तो टोटम के किसे कहते हैं? भील जनजाति के कुल देवता को टोटम कहते हैं। भराड़ी देवी ये कौन है? ये लोक देवी है। इनकी क्या है? भराड़ी देवी लोक देवी हैं। वैवाहिक अवसर पर पूजा की जाती है। इनकी कब पूजा की जाती है? तो वैवाहिक अवसर पर भराड़ी देवी की पूजा की जाती है। खोड़ियाल माता मंदिर प्रसिद्ध झाबुआ में है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है खोड़ियाल माता मंदिर। यह कहाँ है आपका? झाबुआ में है। नेक्स्ट देख लेते हैं रकाली या शीतला माता शारीरिक विचारों से बचाती हैं। जो एक और माता है इनकी रकाली या शीतला माता, ये क्या करती हैं? शारीरिक विचारों से बचाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सांस्कृतिक विशेषताएं। सांस्कृतिक विशेषताओं में पहली हमारी डोंगर ढलवाई। डोंगर ढलवाई का मतलब क्या होता है कि नवजात शिशु के आगमन पर, नवजात शिशु जब किसी शिशु का आगमन होता है तो उसका सिर उत्तर व पैर दक्षिण की तरफ करके मकई के ढेर पर लेटाया जाता है। डोंगर ढलवाई प्रथा क्या होती है कि जब कोई बच्चे का आगमन होता है तो उसका सिर कहाँ करते हैं? उत्तर की ओर करते हैं, और उसके पैर कहाँ कर देते हैं? दक्षिण की ओर कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? उसको मकई के ढेर पर क्या कर दिया? लेटा दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डोंगर ढलवाई प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट सांता प्रथा। तो सांता प्रथा क्या है? सांता प्रथा आएगी आपकी शिशु के जन्म के 7वें दिन। किस दिन? जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है। क्या कराया जाता है? प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है, जिसे सांता प्रथा कहते हैं। डोंगर ढलवाई क्या है? तो शिशु को क्या करना? सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की तरफ करके मकई के ढेर पर लेटा दिया जाता है, जिसे डोंगर ढलवाई कहते हैं। सांता प्रथा पूछा जाए तो शिशु के जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सांता प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट आएगा डाम प्रथा। डाम प्रथा क्या है? तो बच्चे के 12 वर्ष के होने पर दाहिने हाथ की भुजा पर तपता तीर दागते हैं। डाम प्रथा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि जब बच्चा 12 वर्ष का होता है तो उसके दाहिने हाथ की भुजा पर क्या करते हैं? तपता हुआ तीर दागते हैं, जिसे डाम प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट है गाता या गातला। मृत्यु होने पर स्मृति में गाड़े हुए पत्थर का शिल्प लगाते हैं, जिसे गाता या गातला कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टियाँ। टियाँ क्या होता है? तो मृत्यु के तीसरे दिन किया गया भोज समूह आपका टियाँ कहलाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके तीसरे दिन जो भोज समूह किया जाता है उसे टियाँ कहते हैं। कट्टा प्रथा क्या है? तो यह भी मृत्यु भोज की ही एक प्रथा है, जिसे कट्टा प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखते हैं भांजगड़िया। भांजगड़िया कौन होता है? तो विवाह में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे भांजगड़िया कहते हैं। नेक्स्ट है भगौरिया विवाह। भगौरिया विवाह क्या है? भगौरिया मेले के दौरान मिले लड़के और लड़कियों के मध्यस्थ होता है। जो भगौरिया मेले के दौरान लड़के लड़की मिलते हैं उसमें क्या होता है? आपका भगौरिया विवाह किया जाता है। नात्रा विवाह, विधवाएं पुनर्विवाह करती हैं, जिसे नात्रा विवाह कहते हैं भील जनजाति में। गोल गधेड़ों विवाह, यह परीक्षा विवाह भी कहलाता है। नेक्स्ट घर घुसी विवाह या घुसपेटिया विवाह भी इसी को कहते हैं। विनिमय विवाह, इसे आटा साटा विवाह भी कहते हैं। भरायण विवाह, कन्या पक्ष के गरीब माता पिता हेतु यह विवाह किया जाता है। ओगी। ओगी कौन होता है? तो विवाह में कन्यादान की परंपरा होती है, जिसे क्या कहते हैं? ओगी कहते हैं। किसे कहते हैं? ओगी। तो विवाह में एक कन्यादान की परंपरा होती है, जिसे क्या कहते हैं? ओगी कहते हैं। दापा प्रथा, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दापा प्रथा क्या है? तो दापा प्रथा एक दहेज की प्रथा है। कैसी प्रथा है? दहेज की प्रथा। ये झाबुआ जिले में प्रमुख रूप से प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी? झाबुआ जिले में प्रचलित थी। लेकिन अभी इसी के तहत एक अभियान
अभियान चलाया जा रहा है साथीदार अभियान, जो कि 16 अक्टूबर 2016 में इस प्रथा को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। किस प्रथा को? दापा प्रथा को। वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दहेज देना, इसका उद्देश्य क्या है कि वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दहेज देना, इसके तहत अभियान चलाया जा रहा है अक्टूबर 2016 में, जिसका उद्देश्य है कि इस प्रथा को क्या करना? समाप्त करना। इसके प्रकार है नगद रकम, जब कोई नगद रकम दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? दापा कहते हैं। जब कोई मवेशी दिए जाते हैं तो उसे खांटा कूटा कहते हैं। और जब अनाज दिया जाता है तो उसे सांवा कहते हैं। नेक्स्ट, विवाह के दौरान होने वाली प्रथाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें है पहली आपकी हल्दी पीठी। हल्दी पीठी में क्या होता है? हल्दी पीठी में लड़का लड़की के पुजारी काजल माता के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? काजल माता के पास जाते हैं और लड़की को क्या करते हैं? चूड़ी पहनाते हैं। हल्दी पीठी, इसका नाम बिल्कुल अलग है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? हल्दी। हल्दी का मतलब ये नहीं कि किसी को हल्दी लग रही है, इसका मतलब है कि जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो जो पुजारी होता है वो काजल माता के पास जाता है और लड़की को क्या करते हैं? चूड़ी पहनाते हैं। यह होती है आपकी हल्दी पीठी प्रथा। नेक्स्ट है बाना बिठाना। बाना बिठाना क्या है? तो बाना बिठाना है आपकी वर वधू को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, जिसे बाना बिठाना कहते हैं। किसे कहते हैं? बाना बिठाना। तो जब वर और वधू को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं तो उसे बाना बिठाना कहते हैं। बारात में मटके में मदिरा या छाछ लेकर जाते हैं। जब किसी की बारात जाती है तो जो भील जनजाति के लोग होते हैं वो मटके में क्या लेके जाते हैं? मदिरा या छाछ लेकर जाते हैं। नेक्स्ट, पहराणवी। पहराणवी क्या होता है? तो मामा पक्ष के द्वारा भांजे या भांजी के लिए कपड़े लाए जाते हैं। जो मामा पक्ष होता है उनके द्वारा क्या लाए जाते हैं? भांजे या भांजी को कपड़े लाए जाते हैं, जिसे पहराणवी बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा लात मार साला नृत्य। लात मार साला नृत्य क्या है? बारात की आगवानी पर वधू पक्ष की स्त्रियों के द्वारा, वर पक्ष की स्त्रियों के द्वारा नहीं, वधू पक्ष की स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य आपका लात मार साला नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट भीलों के नृत्य देख लेते हैं। तो भगौरिया, दुधिया, डोहिया, गोल गधेड़ो, गहर नृत्य भगौरिया हाट में किए जाते हैं। कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं भगौरिया हाट में? तो भगौरिया, दूधिया, डोहिया, गोल गधेड़ो, गहर नृत्य ये कहाँ किए जाते हैं? आपके भगौरिया हाट में यह नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गहर नृत्य कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। नेक्स्ट गरवी। गरवी दीपावली पर युवक युवतियों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? दीपावली पर युवक युवतियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गरबी। और होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य भील जनजातियों के द्वारा तो गहर नृत्य हो जाएगा। डोहा या डोहो मनौती वाला धार्मिक नृत्य है। डोहा या डोहो क्या है? यह एक मनौती वाला धार्मिक नृत्य है। नेक्स्ट वीरवाल्या। वीरवाल्या क्या है? श्रावण में नवरात्रि में बड़वा के द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? आपका वीरवाल्या कहलाता है। रैलो गीत। मालवा में भील जनजाति के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उसे रैलो गीत कहते हैं। किसे कहते हैं? रैलो गीत। तो मालवा में भील जनजाति के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रैलो गीत कहते हैं। दागला, घूमर, गौरी, कहरबा और पड़वा ये भी प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं बोली या भाषा। तो भीली बोली भील जनजाति के द्वारा बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? भील जनजाति के द्वारा भीली बोली बोली जाती है। सर्वाधिक प्रभाव कहाँ है इसका? तो पश्चिमी जिले में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये पश्चिमी जिले में ही पाई जाती है मध्य प्रदेश के, तो प्रभाव भी कहाँ रहेगा? सबसे ज़्यादा पश्चिमी जिले में रहेगा। भीली प्रयोग सर्वप्रथम 1835 में पादरी थॉमसन ने किया था। भीली भाषा का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम 1835 में पादरी थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं भित्ति चित्र। भित्ति चित्र में है हमारा पहला पिथौरा चित्र। पिथौरा चित्र क्या है? तो चित्र शांति और समृद्धि का प्रतीक है। पिथौरा चित्र किसका प्रतीक है? तो शांति और समृद्धि का प्रतीक है। सामान्यतः बैल और घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं। पिथौरा चित्र में सामान्यतः किसके चित्र बनाए जाते हैं? तो बैल और घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं। पिथौरा जो कलाकार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो लखिंद्रा कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि पिथौरा भील जनजाति के जो पिथौरा कलाकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो लखिंद्रा कहा जाता है।
जाता है, क्या कहा जाता है, लखिंद्रा। पेमा फाल्या और भूरीबाई कौन है, इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं, कौन, भूरीबाई और पेमा फाल्या कौन है, इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं गोदरेज। गोदरेज में आएगा घर की दीवारों पर मांगलिक अवसरों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे हम गोदरेज कहते हैं। नेक्स्ट इनके अस्त्र शस्त्र देख लेते हैं। तो भील अपने साथ क्या रखते हैं, धनुष या बाण रखते हैं, क्या रखते हैं अपने साथ, धनुष या बाण रखते हैं। फालिया, फालिया किसे कहते हैं, लोहे का बड़ा धारदार हथियार होता है जिसे ये क्या कहते हैं, फालिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लोहे का बड़ा धारदार हथियार होता है जो ये अपने पास रखते हैं उसे क्या कहते हैं, फालिया कहते हैं। बिटलो, बिटलो क्या होता है, यह एक प्रकार का बाण होता है जो पक्षियों के शिकार में प्रयोग होता है। जो पक्षियों का शिकार जो जिस बाण से वो करते हैं उसको क्या कहते हैं, बिटलो कहते हैं। क्या कहते हैं, बिटलो। गोफन, गोफन क्या होता है, तो शिकार पर अचूक निशाना लगाने के लिए जिसका यूज़ वो करते हैं उसे क्या कहते हैं, गोफन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पर्व, उत्सव एवं त्योहार। तो भील हिंदू त्यौहार जैसे होली, दीपावली, दशहरा आदि मनाते हैं। जो हिंदू त्यौहार होते हैं भील जनजाति के लोग वो सभी मनाते हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, ये सब वह मनाते हैं। भगौरिया मेला, होली के पहले 7 दिन तक यह मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें 2 दिन तो गुलालिया, 3 दिन गोल गधेड़ों और 2 दिन उजाड़िया मेले का आयोजन होता है। बालपुरा, बालपुरा को भगौरिया मेला, जो बालपुरा का भगौरिया मेला है वो कैसा है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहाँ का, बालपुरा का भगौरिया मेला कहाँ का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो बालपुरा का भगौरिया मेला सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गल उत्सव। होली के दूसरे दिन गल बाबा का अनुष्ठान करते हैं। होली के दूसरे दिन क्या करते हैं, गल बाबा का अनुष्ठान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, गल उत्सव कहते हैं। नेक्स्ट गढ़ उत्सव, होली के 12वें व 13वें दिन जो एक उत्सव मनाया जाता है उसे गढ़ उत्सव कहते हैं। दिवासा, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए दिवासा उत्सव मनाया जाता है। इंदल, भील अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इंदल का आयोजन करते हैं। भील जनजाति के लोग होते हैं वो अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए किसका आयोजन करते हैं, तो इंदल का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेड़ेश्वर मेला। बेड़ेश्वर मेला आपका डूंगरपुर राजस्थान में लगता है। यह 4 दिन का मेला होता है। कहाँ लगता है, डूंगरपुर राजस्थान में। सोम, जाखम और माही नदियों के संगम पर लगता है। किन किन नदियों के संगम पर लगता है, तो सोम, जाखम और माही नदियों के संगम पर कौन सा मेला लगता है, तो बेड़ेश्वर मेला लगता है। इसे भील जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले को क्या कहा जाता है, तो भील जनजाति का कुंभ कहा जाता है। अब हम इसके भील जनजाति के जो भी प्रमुख तथ्य हैं वो देख लेते हैं। पहला है, टीवी नायक ने अपनी पुस्तक द भील्स अ स्टडी में भील जनजाति के बारे में बताया। किसने बताया है भील जनजाति के बारे में, तो टीवी नायक ने बताया है द भील्स अ स्टडी में अपनी भील जनजाति के बारे में बताया है। भील जनजाति में तांट्या मामा, भीमा नायक, खाज्या नायक और बिरजू नायक जैसे महान नायक हुए हैं। कौन कौन हुए भील जनजाति के, तो टांट्या मामा, भीमा नायक, खाज्या नायक, बिरजू नायक जैसे कौन हुए, महानायक हुए हैं। हलमा परंपरा क्या है, तो हलमा परंपरा एक मदद की परंपरा है। इस प्रथा को झाबुआ में 2005 में गैर सरकारी संगठन शिव गंगा ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था 2005 में, गैर सरकारी एक संगठन था, शिव गंगा ने शुरू किया था। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है, तो महेश शर्मा ने निभाई है। जिन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन्हें झाबुआ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झाबुआ का गांधी कहा जाता है। इन्हें 2019 में क्या मिला है, तो पद्म श्री से दिया गया है। कब दिया गया है, 2019 में। किसको, महेश शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं भील जनजाति का प्रिय संबोधन क्या है, तो भील जनजाति का प्रिय संबोधन आपका मामा है। भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है, तो भाभरा के अलीराजपुर में है। यह मध्य प्रदेश का प्रमुख सामुदायिक रेडियो केंद्र है। कौन सा, भाभरा के अलीराजपुर में भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र है। मामा बालेश्वर दयाल कौन है, तो इन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है। झाबुआ का गांधी पूछा जाए तो होंगे आपके महेश शर्मा, और भीलों का गांधी पूछा जाए तो उसका आंसर होगा आपका मामा बालेश्वर दयाल को। नेक्स्ट देख लेते हैं घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है। घोटिया अम्बा का मेला तो यह बांसवाड़ा राजस्थान में लगता है। इसे भी भीलों का कुंभ कहा जाता है। बेड़ेश्वर मेला, जो बेड़ेश्वर मेला होता है वो भी राजस्थान में लगता है। इसे भी भीलों का कुंभ कहा जाता है। डूंगरपुर के राजस्थान में लगता है। 4 दिन का मेला होता है। सोम, जाखम और माही नदी के संगम पर लगता है। ऐसी एक मेला और है घोटिया अम्बा का मेला, यह आपका बांसवाड़ा राजस्थान में लगता है। इसे भी भीलों का
कुंभ कहा जाता है। भांजगाड़ा प्रथा क्या है? तो यह एक सामाजिक दंड है। इसे झगड़ा प्रथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? झगड़ा प्रथा भी कहते हैं। मौताड़ा क्या है? तो मौताड़ा खून खराबे पर जुर्माना वसूला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मौताड़ा। जो भील जनजाति के लोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? मौताड़ा प्रथा कहते हैं। तो चलिए, हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।